ठंड में बिना कंबल के 4 एसी में चैन से सोने वाला ससुराल। आज तो कुछ ज्यादा ही ठंड हो रही है। सूरज देवता तो दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। आज काम का पहला ही दिन है, जल्दी से सारा काम खत्म कर लूंगी और फिर घर भाग जाऊंगी। आज ममता का काम का पहला दिन होता है। ठंड से कपकपाते हुए ममता जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए अपने घर नई पहुंचती है और सबसे पहले गैस पर चाय चढ़ा देती है। सुबह सुबह सभी को चाय दूंगी तो कितने खुश हो जाएंगे। ठंड के मौसम में गर्मा गर्म चाय, वो भी बिस्तर पर पीने का अलग ही मजा है। ममता चाय कप में छानती है और जैसे ही ट्रे लेकर घर की मालकिन माधवी के कमरे में जाती हैं तो माधवी अपने पति कमलेश के साथ बिना कंबल ओढ़े, वो भी 4 एसी चलाकर सो रही होती है। ठंड इतनी ज्यादा थी कि ममता के हाथ से चाय की ट्रे ही छूटकर नीचे गिर जाती है, जिसकी आवाज सुनकर कमलेश और माधवी एकदम घबरा कर उठते हैं। अरे ममता, तुम इतनी सुबह सुबह, और ये क्या, तुमने ट्रे क्यों नीचे गिरा दी? अरे पता है कितने महंगे कप थे, हो गया ना नुकसान। अरे कुछ बोलोगे भी या ऐसे ही खड़ी रहोगी? ठंड के मारे ममता के होंठ तक नहीं खुल पा रहे थे, जिसके चलते ममता अब जल्दी से कमरे के बाहर चली जाती है। ये देखकर कमलेश माधवी भी अब ममता के पीछे पीछे आते हैं। अरे ममता, क्या हुआ तुम्हें? इस तरह से वहाँ से भाग क्यों गई, जैसे कोई भूत देख लिया हो? मालकिन, आप लोग ठीक तो हैं? इतनी ठंड में आप लोग बिना कंबल ओढ़ कर सो रहे थे, वो भी 4 एसी चलाकर। कमरे से इतनी दूर आ गई हूँ, लेकिन अभी तक मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। सच में इस शहर के लोगों को बड़ी ठंड लगती है। तुम्हें पता है, हम पहले हिमाचल प्रदेश में रहते थे। वहाँ साल में 7 से 8 महीने तो कड़ाके की सर्दी ही पड़ती थी। अगर वहाँ तुम चली गई ना तो बिल्कुल बर्फ बन जाओगी। इतनी ठंड में रह रहकर हमें अब ठंड की आदत हो गई। यहाँ तो बिल्कुल भी ठंड नहीं है। अगर हम एसी बंद कर देंगे और कंबल ओढ़ लेंगे ना तो गर्मी से हमारी हालत खराब हो जाएगी। और नहीं तो क्या, वहाँ तो यहाँ के लोग 2 दिन से ज्यादा टिक भी नहीं पाएंगे। पता है वहाँ बर्फ की कितनी मोटी मोटी चादर होती है। कमलेश और माधवी की ऐसी बातें सुनकर नौकरानी ममता को काफी ज्यादा हैरानी होती है, जिसके बाद अब ममता किचन में जाकर सबके लिए नाश्ते की तैयारी करने लगती है। नाश्ते के बाद ममता सबसे पहले हॉल की साफ सफाई का काम शुरू कर देती है। तभी माधवी की बेटी रिया हॉल में लगे दोनों एसी चालू कर देती है और आराम से बैठ जाती है। एसी चालू होते ही ममता की कपकपी छूटने लगती है। छोटी मालकिन, ये क्या कर दिया आपने? एसी बंद कर दीजिए वरना मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। अरे सिर्फ 18 पर तो चलाए एसी, इतने में ही तुम्हें ठंड लग रही है? मुझे देखो कैसे मेरे पसीने निकल रहे हैं। अब चुपचाप से काम करो, ऐसे एक्सक्यूज मत दो। यहाँ मेरी कपकपी नहीं बंद हो रही है और आप मुझे ताने दे रही है। नहीं करनी मुझे इस घर में नौकरी। अरे आप सभी का मानसिक संतुलन हिला हुआ है। कहीं आप हिमाचल प्रदेश के पागल खाने से भागे? कोई पागल वागल तो नहीं है? पैसों के लालच में आकर मुझे जमने का शौक नहीं, मैं तो चली। ममता नौकरी के पहले दिन ही नौकरी छोड़कर चली जाती है, जिसे देखकर ये इस महीने की चौथी नौकरानी है जो नौकरी के पहले दिन ही काम छोड़कर चली गई। अगर ऐसा रहा तो घर का सारा काम हमें करना पड़ेगा। यहाँ तो कोई नौकरानी एसी में काम करने को राजी नहीं है और बिना एसी के हम रह नहीं सकते। लगता है एक और नई नौकरानी ढूंढनी पड़ेगी काम के लिए। कुछ समय पहले ही ये पूरा परिवार हिमाचल प्रदेश जैसी ठंडी जगह से इस नए शहर में रहने के लिए आया था। वहाँ की ठंड के हिसाब से यहाँ की ठंड उसके सामने कुछ भी नहीं थी। शुरू से ही ठंड में रहने की वजह से बिना एसी चलाए पूरे परिवार को हद से ज्यादा गर्मी लगती है, जिसके चलते इस दिसंबर जैसी सर्दी के मौसम में भी पूरे परिवार को एसी चलाकर रहना पड़ता है। ऐसे कुछ समय गुजर जाता है। मैं तो थक गई। आज हमने कुछ ज्यादा ही शॉपिंग कर ली ना बहू? हाँ माँ जी, और ऊपर से गर्मी भी कितनी लग रही है। मैं जल्दी से एसी ऑन कर देती हूँ। हॉल के एसी ऑन करके शीतल आराम से बैठ जाती है। तभी थोड़ी देर में मैरिज ब्रोकर अनीता उनके घर आती है। अरे अनीता जी, बड़े दिनों बाद आई हैं। आइए आइए। और कोई रिश्ता मिला मेरे केतन के लिए? ओह, मिल तो गया बहन जी, लेकिन आपका ये घर शिमला क्यों बना पड़ा है? बाहर से ज्यादा ठंड तो आपके घर में लग रही है। कहाँ इतनी ठंड हो रही है, हम तो अभी बाहर से आ रहे हैं। बड़ी गर्मी लग रही थी, इसीलिए हमने एसी चालू कर दिया। क्या कहा आपने? एसी चालू कर रखा है? हे भगवान, यह लीजिए लड़की की तस्वीर और इसमें उसके बारे में सब लिखा है। सोचा था आराम से बैठकर चाय पीते हुए आपको सारी बात बताऊंगी, लेकिन यहाँ अगर मैं बैठ गई ना तो घर जाने के लायक नहीं बचूंगी। अगर लड़की पसंद आए तो बता दीजिएगा, परिवार वालों से मिला दूंगी मैं आपको। इतना कहकर अनीता भी कदम बढ़ाते हुए जल्दी वहां से चली जाती है। तो वहीं माधवी और शीतल जब लड़की की तस्वीर देखती हैं तो उन्हें वो पहली नजर में ही पसंद आ जाती है और अब अगले रविवार पूरा परिवार केतन के लिए रिश्ता देखने जाता है। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? जी नहीं, हम तो आराम से आए हैं, लेकिन आपके घर में ये उमस जैसा क्यों हो रहा है? घर में कदम रखते ही गर्मी सी लगने लगी है। इस ठंड के मौसम में आपको गर्मी लग रही है?
आप लोगों के आने से पहले मैंने हीटर चलाकर रख दिया था। मुझे लगा आप लोग बाहर से आएंगे तो आपको ठंड लगेगी। आप हीटर बंद कर दीजिए, हमें बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। सुरेखा की बहू अंजलि अब जल्दी से हीटर बंद कर देती है, जिसके बाद अब पूरा परिवार आराम से बैठ जाता है। ठंड के मौसम में सुरेखा के परिवार वालों ने स्वेटर, शॉल और हाथों में ग्लव्स पहन रखे थे, तो वहीं माधवी के घर वालों ने सिर्फ नाम के लिए शॉल और हल्का सा स्वेटर पहन रखा था। ये देखकर अंजलि, वैसे मैं आप लोगों से एक बात पूछूं, बाहर इतनी ठंड हो रही है, कोहरा भी काफी है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने ठीक से गर्म कपड़े नहीं पहने। इस तरह तो आप बीमार पड़ जाएंगे। वो क्या है ना, हम इस शहर में सिर्फ 1-1.5 महीना पहले ही आए। हम शुरू से बर्फीले इलाके में रहे। वहाँ तो इससे 100 गुना ज्यादा ठंड होती है, तो वहाँ की ठंड के हिसाब से यहाँ की ठंड तो कुछ भी नहीं है। माधवी की बात सुनकर सभी को काफी हैरानी होती है, जिसके बाद अब अंजलि नीलम को बाहर लेकर आती है। अपने नाम की तरह ही नीलम काफी ज्यादा सुंदर थी, जिसके चलते माधवी के परिवार वालों को नीलम पहली नजर में पसंद आ जाती है। और अब दोनों परिवार वाले एक दूसरे के बच्चों को शगुन देकर रिश्ता तय कर देते हैं और अब जल्द ही नीलम और केतन की धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के बाद नीलम अपने ससुराल आती है। गृह प्रवेश की रस्म होती है। नीलम जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करती है तो एकदम से नीलम को काफी ज्यादा ठंड महसूस होने लगती है। ये अचानक मुझे इतनी ठंड क्यों लग रही है? अरे भाभी, क्या हुआ आपको? ठीक हो ना? अंजलि, एकदम से घर में आते ही ठंडी लगनी शुरू हो गई, मानो जैसे चारों तरफ से एसी की हवा आ रही हो। भाभी, वो तो आएगी ही, एसी जो चल रहा है वो देखिए। हे भगवान, इतनी ठंड में आप लोगों ने एसी चला रखा है। अरे बीमार पड़ना है क्या? कहाँ ज्यादा ठंड हो रही है, घर में कितने सारे मेहमान हैं, उमस सी हो गई है चारों तरफ। थोड़ी देर बैठ जाइए, फिर खुद भी आपको गर्मी लगने लगेगी। रिया नीलम को सोफे पर बैठा देती है, लेकिन काफी देर बीत जाने पर भी नीलम का शरीर अभी भी ठंड के मारे कांप रहा होता है। पता नहीं कब इनकी रस्में खत्म होंगी और मैं कब जाकर कंबल में घुसूंगी। बहुत ठंड लग रही है। कुछ देर में शादी की सारी रस्में खत्म हो जाती हैं, जिसके बाद अब नीलम जैसे ही अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि बेड पर कोई भी कंबल नहीं है। तो वहीं उसके पति केतन ने कमरे में लगे दोनों विंडो और वॉल एसी को चालू कर रखा है। ये देखकर नीलम के तो होश उड़ जाते हैं। ये सब क्या है केतन? तुमने कमरे के एसी क्यों चालू कर रखे हैं? और ऊपर से तुम्हारे कमरे में 1 नहीं 2 नहीं पूरे 4 एसी हैं और कंबल रजाई भी कुछ नहीं दिख रहा। नीलम, तुम्हें बताया तो था कि हम पहले लोग बर्फीली जगह पर रहते थे, इसलिए अब हमें ठंड में रहने की आदत पड़ गई है। अगर मैं एसी नहीं चलाऊंगा तो गर्मी से मेरी हालत खराब हो जाएगी। अरे बर्फीले इलाके में रहते थे, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि दिसंबर जैसी ठंड के मौसम में आप लोग एसी चला कर रखें। बाहर का हॉल भी बिल्कुल शिमला बन चुका है और यहाँ तो बिल्कुल कश्मीर जैसी वाइब आ रही है। मैं इतनी ठंड में नहीं रह सकती। तो क्या तुम चाहती हो कि आज की रात में बाहर जाकर सोऊं? ये तो हो नहीं सकता। अलमारी में एक चादर रखी है, तुम उसे ओढ़ लेना, फिर तुम्हें ज्यादा ठंड नहीं लगेगी। केतन एसी बंद नहीं करता है और आराम से बेड पर लेट जाता है। तो वहीं एसी की ठंडी हवा में खड़े खड़े नीलम के पैर जब कांपते हैं तो वो जल्दी से अलमारी से चादर निकालकर ओढ़कर सोने जाती है। लेकिन चारों तरफ से एसी की ठंडी हवा आ रही थी और बिना कंबल के नीलम की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। हे भगवान, ये कहाँ आकर फंस गई मैं। थोड़ी देर और यहाँ लेटी रही ना तो कुल्फी जम जाएगी। बाहर भी तो जा नहीं सकती। प्रभु, जल्दी से सुबह कर दो, ये रात मुझे बहुत भारी पड़ रही है। नीलम सारी रात ठंड से कपकपाती है, तो वहीं केतन खर्राटे मार के आराम से अपनी नींद पूरी कर रहा था। अगले दिन होते ही नीलम अब जल्दी से तैयार होती है और जब अपनी पहली रसोई की रस्म करने के लिए किचन में आती है तो लगता है नीलम सारी रात तुम ठीक से सोई नहीं हो, और सोगी भी कैसे? कल की रात जो इतनी खास थी, क्या खाक रात खास थी। सारी रात तो ठंड से ठिठुरते हुए गुजरी है मेरी। सच कहा है किसी ने कि कोई भी अपनी सुहाग रात की रात को भूल नहीं पाता, और मैं तो चाह कर भी नहीं भूल पाऊंगी। अच्छा सुनो, तुम्हें नॉनवेज तो बनाना आता है ना? तो एक काम करो, सबके लिए निहारी मटन कोरमा और बिरयानी बना देना, ठीक है? और थोड़ा जल्दी बनाना, सभी को बहुत भूख लग रही है। इतना कहकर शीतल बाहर चली जाती है और अब नीलम को ये सारे नॉनवेज आइटम अकेले बनाने पड़ते हैं। बिना कंबल के 4-4 एसी चलाकर सोना है इन लोगों को, लेकिन खाना इन्हें बिल्कुल गर्म चाहिए। मेरा बस चले ना, सबके हाथ पैर बांधकर मुंह में ठंडी ठंडी आइसक्रीम डाल दूं, फिर बाहर के साथ साथ शरीर के अंदर भी ठंडक मिलेगी इन्हें। अब नीलम जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए सारे पकवान तैयार कर देती है और जब पूरा परिवार अपनी नई नवेली बहू के हाथ का खाना खाता है तो अरे नॉनवेज तो तुमने काफी अच्छा बनाया है बहू। अब से जब जब घर में नॉनवेज बनेगा तो तुम ही बनाना। ठंड के मौसम में गर्मा गर्म नॉनवेज खाने का भी अपना अलग ही मजा है। मुझे तो ये निहारी ज्यादा अच्छी लग रही है खाने में। बहू जरा एक और रोटी लेकर आना। नीलम के बने हुए खाने की सभी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे।
तो वहीं नीलम कल रात की वजह से काफी ज्यादा चिड़ी हुई थी। घर का थोड़ा बहुत काम खत्म करके नीलम धूप में बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है कि तभी केतन नीलम के पास आता है। तुम यहाँ खड़ी हो और मैं तुम्हें कमरे में ढूंढ रहा था, चलो ना चलकर कोई अच्छी सी मूवी देखते हैं। मूवी देखते देखते मुझे कोई कुल्फी बनने का शौक नहीं है। पता है कल रात में ठंड से कितनी ठिठुरती रही मैं। अरे आप लोगों का शरीर मिट्टी का बना है या स्टील का, जो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं तो यही बालकनी में ठीक हूँ। नीलम मैं समझ सकता हूँ, लेकिन यहाँ के और वहाँ के वेदर में जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ की ठंड के हिसाब से यहाँ की ठंड कुछ भी नहीं है। तुम्हें पता है वहाँ तो कुछ महीने ऐसे होते हैं जिसमें नल से निकल रहा पानी भी जमा हुआ होता है। पानी निकलने के बजाय नल से बर्फ के टुकड़े गिर रहे होते थे। नीलम केतन की बात को समझती तो है, लेकिन वो केतन से काफी ज्यादा गुस्सा भी होती है। वहीं रात में केतन जब फिर से एसी चलाकर सो रहा होता है तो नीलम चिढ़कर बाहर आ जाती है, और जब वो झांककर अपने सास ससुर के कमरे में देखती है तो उन्होंने भी एसी चला रखा होता है और किसी ने भी कंबल ओढ़ा हुआ नहीं होता है। मुझे तो लगता था कि मेरे पति को ही एसी चलाकर सोने की आदत है, लेकिन यहाँ तो बुढ़ा बुढ़ी भी एसी चलाकर सो रहे हैं। कैसे आराम फरमा रहे हैं ये बुढ़ापे में। जवानी छा रही है दोनों को। नीलम अब सारी रात सोफे पर ही बैठे बैठे गुजार देती है। तो वहीं अगले दिन नीलम गीजर चलाकर गर्म पानी से नहा रही होती है। इन लोगों में थोड़ी तो अकल है। घर में गीजर लगवा रखा है, वरना इतनी ठंड में मुझे ठंडे पानी से नहाना पड़ता। नीलम सिर्फ कुछ दिनों का सवाल है, अभी तो ठंडी शुरू हुई है। गर्मियों में तो खुद ही एसी बंद नहीं करूंगी, लेकिन ठंड में कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। नीलम के ससुराल वाले हमेशा तरह तरह के नॉनवेज बनवाया करते थे, जिसे बनाने में नीलम को काफी ज्यादा समय लगता। तो वहीं लंबे समय तक ठंड में किचन में खड़े रहना भी नीलम के लिए किसी सजा से कम नहीं था। अब समझ आया इन लोगों को ठंड क्यों नहीं लगती। अरे रोज रोज कभी पाए, कभी बकरा, कभी चिकन, कभी मटन खाएंगे तो बॉडी में तो गर्माहट होगी ही। अभी तक खाना नहीं बना क्या? बाहर सभी को कितनी भूख लग रही है। मोनू को खाना खाकर सोना भी है, जल्दी से खाना ले आओ। क्या करूं भाभी, भगवान ने 2 ही हाथ दिए हैं, 4 हाथ देता तो खाना बनाते बनाते आप लोगों के मुंह में ठुसा भी देती। नीलम का ऐसा जवाब सुनकर शीतल को काफी अजीब लगता है। तो वहीं नीलम को गुस्से में देखकर शीतल ज्यादा कुछ नहीं बोलती। और अब ऐसे कुछ समय गुजर जाता है। जब घर का कुछ सामान लेने के लिए नीलम मार्केट गई होती है, तभी मार्केट में नीलम को एक कंबल वाला दिखता है। अरे वाह, कंबल! एसी तो ये मुझे बंद करने नहीं देंगे, लेकिन मेरे कंबल ओढ़ने से इन्हें क्या दिक्कत होगी, और ज्यादा महंगी भी नहीं। एक काम करती हूँ, ले लेती हूँ एक कंबल। घर का सामान लेने के साथ साथ नीलम कंबल लेकर जब घर आती है तो ये देखकर नीलम की नंद, ये क्या भाभी, आप तो कंबल ही उठाकर ले आई। लगता है यहाँ के शहर के लोगों को कुछ ज्यादा ही ठंड लगती है। मैं तो कह रही हूँ भाभी कि आप किसी तंदूर में ही जाकर बैठ जाओ जब तक सर्दियाँ खत्म नहीं होती। मैं तो आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, पता है। मैं रोज ठंडे पानी से नहाता हूँ और मुझे ठंड भी नहीं लगती। बस अब टिंगे भर के ताने सुनने बाकी रह गए थे। मन तो कर रहा है कि एक मुक्का मारकर इसे सीधा जमीन में घुसा दूं, छोटा धनिया कहीं का। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। नीलम हॉल की सफाई कर रही होती है। जैसे ही सफाई करके अपने सास के कमरे में सफाई के लिए जाती है तो देखती है कि कमरे के चारों एसी चालू है। ये देखकर नीलम अब जल्दी से चारों एसी बंद कर देती है। चारों एसी बंद कर दिए, लेकिन फिर भी कमरे में कितनी ज्यादा ठंड हो रही है। जल्दी से झाड़ू पोछा करके यहाँ से निकल जाती हूँ। नीलम अपनी सास के कमरे की सफाई कर ही रही होती है कि तभी नहाकर माधवी जब अपने कमरे में आती है तो देखती है कि चारों एसी बंद है। मैं एसी चला कर गई थी तो एसी क्यों बंद कर दिया तूने? कितनी गर्मी सी लग रही है मुझे। आप कमरे में थी नहीं और मुझे भी कमरे की सफाई करनी थी, तो इसीलिए मैंने एसी बंद कर दिया। बेफालतू में बिजली का बिल बन रहा था। हमें तो बिजली के बिल की चिंता ही नहीं है। हमें यहाँ आए हुए 3 से 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक एक बार भी हमारा यहाँ बिजली का बिल नहीं आया। लगता है इस इलाके में बिजली विभाग वाले नहीं आते। तो फिर सही है ना, जब तक वो नहीं आएंगे तो आराम से चलाओ एसी। अब ऐसे कुछ समय गुजरता है। जल्दी जल्दी घर के सारे काम खत्म कर एसी से बचने के लिए नीलम छत पर जाकर खड़ी हो जाती है और अपनी पड़ोसन आंचल से बात करने लगती है कि तभी नीलम की सास माधवी छत पर आती है और अपनी बहू को धूप में खड़ा देखकर, अरे बहू, इस तरह धूप में क्यों खड़ी है? सारा रंग जल जाएगा तेरा। चल नीचे आ जा और आकर हम सबके लिए नींबू पानी बना दे, बड़ा मन कर रहा है पीने का। इतना कहकर माधवी सीधा नीचे चली जाती है। तो वहीं ठंड में माधवी के मुंह से नींबू पानी की बात सुनकर पड़ोसन आंचल के तो होश ही उड़ जाते हैं। तेरी सास ने सच में नींबू पानी बोला या मेरे कान बजे? इतनी ठंड में भला नींबू पानी कौन पीता है? मेरे ससुराल वाले पीते हैं यार, क्या बताऊं। और सिर्फ नींबू पानी ही नहीं, ये लोग तो रात में सोने से पहले एसी भी चालू करते हैं और बिना कंबल ओढ़े सोते हैं। सारी रात कैसे गुजारती हूँ मैं, मुझे ही पता है। तू सच कह रही है? कहीं तेरे ससुराल वाले कोई भूत तो नहीं है बहन? किसी बाबा को बुलवाकर चेक करवा ले। मैंने कल ही यूट्यूब पर एक स्टोरी देखी थी, इंसानी बहू के भूत या ससुराल वाले। कहीं तेरे घर में भी
तो कुछ ऐसा ही चक्कर तो नहीं है? भूत का तो पता नहीं, लेकिन ये लोग मुझे एलियन जरूर लगते हैं। वो पिक्चर थी ना, कोई मिल गया, उसमें जो जादू एलियन था वो धूप धूप करता है और ये लोग ऐसी करते हैं। चेक करवाना पड़ेगा। नीलम घर के कामों में काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो अब आए दिन नई नई नौकरानियों को बुलाती है। लेकिन इतनी ठंड में घर में एसी चलता देखकर सारी नौकरानियां काम करने से मना कर देती हैं। मैडम आप 500 की बात करिए, 2000 रुपया दोगी ना तब भी मैं ठंड में एसी में काम नहीं करूंगी। अरे मरना थोड़ी ना है, भरी जवानी में अभी उम्र ही क्या है मेरी, सिर्फ 16। 30 साल की हो गई है और खुद को 16 की बता रही है। हे भगवान, क्या करूं मैं? एसी के चक्कर में तो घर पर कोई नौकरानी काम करने के लिए राजी नहीं है। समय यूं ही गुजरता रहता है और बीतते समय के साथ साथ अब ठंड भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिससे परेशान होकर नीलम ऑनलाइन अपने लिए एक हीटर मंगवा लेती है। और शाम में जब केतन घर आता है तो देखता है कि पूरे कमरे में हीटर की वजह से काफी गर्माहट हो रही है। ये सब क्या है नीलम? मैंने तुम्हें कहा था ना कि एसी ऑन करके रखना, लेकिन तुमने ये हीटर क्यों ऑन कर रखा है? और पहली बात, हमारे घर में तो हीटर था ही नहीं। मैंने ऑनलाइन मंगवाया है, काफी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा था। आप एक काम करो, आप एसी चला लो और मैं हीटर चला लेती हूँ। इससे मुझे ठंड नहीं लगेगी और आपको गर्मी नहीं लगेगी। इतना दिमाग अगर पढ़ाई में लगा लिया होता ना तो आज IAS PCS ऑफिसर होती। चुपचाप से हीटर बंद करो और एसी चालू करो। केतन खुद ही हीटर बंद करके रख देता है और आज रात भी नीलम एसी की ठंडी हवा में कांप उठती है। कंबल होने के बावजूद भी 4-4 एसी की ठंडी हवा के सामने नीलम की ये कंबल कुछ भी नहीं थी। तो वहीं रोज रोज एसी चलाकर सोने की वजह से नीलम की कभी शरीर दुखता तो कभी सिर। सारा शरीर सुन्न पड़ गया है, हाथ पैर कितने ज्यादा दर्द कर रहे हैं। ये सब एसी का नतीजा है, लेकिन अब क्या ही करूं मैं। एक तरफ नीलम अपनी ससुराल में एसी से परेशान थी तो वहीं दूसरी तरफ घर के काम में भी नीलम की कोई खास मदद नहीं होती थी। महारानी अपना जूठा कप रखकर चली गई हैं, लेकिन ये नहीं हुआ कि जरा सा पानी डालकर धो ले। अरे क्यों धोएंगी, घर की नौकरानी तो मैं हूं ना। ऐसे ही काफी समय गुजर जाता है और आज नीलम के भैया भाभी उससे मिलने के लिए उसके ससुराल आते हैं। ससुराल आते ही नीलम की भैया भाभी को काफी ज्यादा ठंड लगने लगती है। तो वहीं जब अंजलि नीलम को पैर के अंगूठे से लेकर सिर के बाल तक ढका हुआ पाती है तो उसे काफी हैरानी होती है। तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम कोई बर्फ की वादियों में खड़ी हो, जो तुमने इतने कपड़े पहन रखे हैं और अभी तुम्हें घर में इतनी ठंडक से क्यों लग रही है? हमने आपको बताया था ना कि हम बर्फीले इलाके से आए हैं, इसीलिए हमें यहाँ काफी गर्मी लगती है, हमने एसी चला रखे हैं। नीलम के भैया भाभी उससे काफी समय के बाद मिल रहे थे, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि वो लोग 10 से 15 मिनट ही मुश्किल से रुक पाते हैं और जल्दी अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। ऐसी समय गुजरता रहता है, लेकिन नीलम के ससुराल वालों के एसी चलाकर और बिना कंबल ओढ़कर सोने की आदत में कोई बदलाव नहीं आता। रोज रोज इतनी ठंड में एसी में रहना नीलम के लिए अब धीरे धीरे काफी मुश्किल होता जा रहा था और आज तो नीलम की काफी सारी तबीयत खराब होती है। केतन, कुछ दिनों से मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। दवाई खा रही हूँ लेकिन फिर भी कोई असर नहीं हो रहा। प्लीज आज एक दिन एसी बंद कर दो या तुम बाहर जाकर सो जाओ। केतन नीलम की एक नहीं सुनता और नीलम को एसी की ठंडी हवा में सोना पड़ता है। रात में नीलम की तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि वो नींद में ही बेहोश हो जाती है और जब अगले दिन केतन के बार बार उठाने पर भी नीलम नहीं उठती तो ये नीलम को क्या हो गया है? माँ पापा भैया भाभी कहाँ हैं आप? जल्दी से आइए, नीलम उठ नहीं रही है। हे भगवान बेटा, ये बहू को क्या हो गया? वो बेहोश कैसे हो गई? पता नहीं माँ, अचानक क्या हो गया नीलम को। जब मैं सोकर उठा तो ये सो रही थी, कब से उठा रहा हूँ इसे लेकिन जग ही नहीं रही है। सारा शरीर इसका ठंडा पड़ा हुआ है। ये भगवान, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। हमें जल्दी से नीलम को अस्पताल लेकर जाना चाहिए। नीलम को देखकर सभी काफी ज्यादा हैरान होते हैं तो वहीं केतन जल्दी से गाड़ी निकालता है और सभी नीलम को लेकर नजदीकी अस्पताल में पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर नीलम का चेकअप करते हैं। सब ठीक तो है ना नीलम? ऐसे अचानक बेहोश कैसे हो गई? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। लगता है ठंड की वजह से बेहोश हुई हैं। ये देखिए इनके हाथ पैर कितने सुन्न हो गए हैं। शायद इस ठंड में भी एसी वगैरह में सोती हैं ये, तभी इनकी ऐसी हालत हो रही है। इन्हें गर्माहट में सोने की जरूरत है। अगर ऐसा ही रहा तो कल को इनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो सकती है। नीलम की हालत इतनी ज्यादा खराब होता देखकर सभी को उसके लिए काफी बुरा लगता है और अब जब तक नीलम ठीक नहीं हो जाती तो केतन बाहर हॉल में एसी चलाकर सो जाता है। पर जैसे ही नीलम ठीक होती है तो केतन फिर से पहले की तरह एसी चालू करके कमरे में सोता है। यह देखकर नीलम, मरने जैसी हालत हो गई थी मेरी, लेकिन फिर भी इन लोगों को तरस नहीं आया मुझ पर। फिर से एसी चला लिया। लगता है इन लोगों को मेरी 13वीं का खाना खाने की बहुत जल्दी है। एसी की वजह से आस पड़ोस के बच्चे भी मोनू के साथ खेलने के लिए उसके घर में आने से मना कर देते हैं।
हम तेरे घर खेलने के लिए नहीं आएंगे, तेरे घर में बहुत ठंडी लगती है, या तो तू हमारे घर आ या फिर बाहर खेल। बाहर तो आज काफी धूप है और तुम लोगों के घर में मुझे गर्मी लगती है, तुम लोग मेरे घर आ जाओ ना। हम तेरे घर नहीं आएंगे, कहीं हमें सर्दी लग गई तो। सभी बच्चे मोनू को अकेला छोड़कर चले जाते हैं, जिससे उसे काफी बुरा लगता है और अब समय यूं ही गुजरता रहता है। सभी हॉल में एसी चलाकर आराम से बैठे होते हैं तो वहीं नीलम ठंड में ठिठुर रही होती है। तभी अचानक उनके घर में कुछ लोग आते हैं। अरे आप लोग कौन हैं और ऐसे बिना बोले घर में कैसे आए? पहले आप ये एसी बंद करिए, इतनी ठंडी में भला कौन एसी चलाता है? हम बिजली विभाग से आए हैं। बिजली विभाग का नाम सुनकर पूरे घर वाले काफी हैरान होते हैं और अब जल्दी से मिथिलेश हॉल का एसी बंद कर देता है। हम बिजली विभाग से हैं, मेरा नाम अरुण है और इनका नाम नितेश है। आपने पूरे 4 महीने से बिजली का बिल नहीं भरा है। लेकिन सर हमारे पास तो बिजली का बिल ही नहीं आया, बिना बिल के हम बिल कैसे भरेंगे? देखिए, अगर बिजली का बिल नहीं आया है तो आप बिजली विभाग आकर बात नहीं कर सकते थे? कितने लापरवाह लोग हैं आप। अरे इससे तो लापरवाही भी नहीं बोलेंगे बल्कि चोरी करना कहते हैं। आपको क्या लगा 4 महीने के बिजली का बिल नहीं आया है और आप बिजली का बिल नहीं भरेंगे तो क्या बिजली विभाग वालों को पता नहीं चलेगा? ये लीजिए आपका बिल और देखिए। नितेश के हाथों में बिजली का बिल देखकर मिथिलेश की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्यों लगा ना 440 वोल्ट का झटका? जब पहले महीने की ही बिजली का बिल नहीं आया था तो बिजली दफ्तर जाकर पता कर लेते, पता चल जाता कि किस हिसाब से बिजली का बिल आ रहा है आपका। लेकिन सर ये तो बहुत ज्यादा है, पूरे 2 लाख रुपए। डिस्काउंट नहीं होगा कुछ? हाँ सर, माना हमारा बैकग्राउंड अच्छा है लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है कि बिजली का बिल हम 2 लाख रुपए भरे। हम आपको बिजली दफ्तर वाले दिखाई देते हैं या कपड़े वाले जो 1000 रुपए का कपड़ा डिस्काउंट करके आपको 800 रुपए में दे दें? सर अगर डिस्काउंट नहीं कर सकते तो थोड़े पैसे ले देकर कुछ करिए ना, 2 लाख रुपए बहुत ज्यादा है। देखिए मैडम जी, आज तो आपने हमारे सामने हमें घूस देने की बात कह दी, लेकिन आइंदा मत कहिएगा। हम सरकारी कर्मचारी को घूस देने की सजा मालूम है ना आपको। इस महीने की 28 तारीख से पहले आकर बिजली का बिल जमा कर दीजिएगा, वरना आपका बिजली कनेक्शन बंद कर देंगे और फिर से बिजली का कनेक्शन चालू करवाने में अच्छा खासा पैसा खर्च हो जाएगा, समझे आप लोग? इतना कहकर वो बिजली दफ्तर वाले वहां से चले जाते हैं। लेकिन वहीं उस 2 लाख रुपए के बिजली के बिल को देखकर सबका बीपी लो से हाई हो चुका था। हे भगवान, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आंखों के सामने 2 लाख का भी बिजली का बिल आएगा। अब क्या करें हम? कोई रास्ता तो होगा इस मुसीबत से निकलने का। कोई रास्ता नहीं है यहाँ से निकलने का, अब तो बिजली का बिल भरना ही होगा। सोचा था इस महीने में अपनी नई बाइक लूंगा, लेकिन अब लगता है 6 महीने इंतजार करना होगा मुझे। पता नहीं था कि थोड़ा बहुत एसी चलाने से यहाँ इतना बिजली का बिल आ जाएगा। इससे अच्छा तो हमारा हिमाचल ही था, महीने का मुश्किल से 500-600 रुपए ही बिजली का बिल आता था। क्योंकि वहाँ इतनी ठंड थी कि आप लोगों को एसी चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। और क्या कहा आपने, सिर्फ थोड़ी देर? अरे हफ्ते बीत जाते हैं एसी को बंद करे, सुबह से लेकर रात तक लगातार एसी चलता है, वो भी पूरे घर में। 3-4 एसी नहीं, हर किसी के कमरे में 3 से 4 एसी हैं, तो बिजली का बिल तो आएगा ही। अरे बहू की बात में दम तो है, हम 24 घंटे एसी चलाते हैं, बिजली का बिल तो इतना आएगा ही। राजी बेटा, मैं पैसे निकलवा कर लाता हूँ, आज ही बिजली का बिल भर देते हैं। और हाँ, मैं तो एसी का कनेक्शन भी हटवा रहा हूँ। मैं हर महीने इतना बिजली का बिल नहीं भर सकता, बुढ़ापे में भीख थोड़ी न मांगनी है। उस दिन मिथिलेश बिजली का बिल भर देता है तो वहीं अब सभी के कमरों और हॉल से एसी का कनेक्शन भी हटा देता है। एसी का कनेक्शन हटते ही जहां नीलम अब आराम से चैन की नींद सोती है, तो वहीं रात को किसी को नींद ही नहीं आती। अगले दिन भी सभी गर्मी से परेशान हो रहे होते हैं, जिसे देखकर नीलम अब सबके लिए कोल्ड चॉकलेट शेक बनाकर लाती है। मैंने आप लोगों के लिए कोल्ड चॉकलेट शेक बनाया है। ये एसी का काम तो करेगा नहीं, लेकिन इससे आपको ठंडक जरूर मिलेगी। चलो एसी ना सही तो कम से कम इसी से ही काम चला लो, कुछ तो ठंडा मिला। शुरुआत में नीलम के ससुराल वालों को बिना एसी के सोने रहने से काफी दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब जैसे जैसे समय गुजरता है तो उनका अब इस माहौल के हिसाब से ढलना पड़ता है और धीरे धीरे उनको भी यहाँ की ठंड से दिक्कत होने लगती है। और अब वो भी और लोगों की तरह ही रात में कंबल ओढ़कर सोते हैं और जैसी गर्मी शुरू होती है तो सब एसी का एक एक कनेक्शन लगाकर आराम से सोते हैं।